दीपक, यहीं पर एक सवाल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आपसे बेहतर उसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल इस मायने में मुश्किल है कि आपने इतना अध्ययन किया है, 2 किताबें लिखी, तीसरी भी आप लिख रहे हैं, भारत की साइकी को समझने के लिए। देश जो सोचता है, भले ही वो धर्मनिरपेक्षता उसको लेकर, समाज या धर्म को लेकर, ऐसा क्यों सोचता है? एक चीज जो साफ तौर पर जो मुझे दिखती है वो ये कि जहां भी कोई मुश्किल सवाल रिलीजन से जुड़े आते हैं, जैसे बड़ा सीधा सा सवाल हमने कहा कि एक मंदिरों का मामला है कि आप एक धार्मिक स्थान देख रहे हैं, आपको देखकर साफ लग रहा है कि ये कभी मंदिर रहा होगा, और इवन की शिलापट्ट पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वक्त मंदिर था, सबूत साफ है, और उस तरह के और भी 50 चीजें। उसके बावजूद क्या वजह है कि एज ए सोसाइटी, भले वो हमारी सरकार हो, हमारा जुडिशियल सिस्टम हो या बाकी जो एजेंसीज हैं, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है कि ये अन्याय के सबूत हैं और उसे करेक्ट करने की जरूरत है? हमने जैसे पहले बातचीत में कहा कि जब स्पेन पे 700-800 साल तक ओटोमन साम्राज्य था, वो वहां से गए, तो उन्होंने जितनी मस्जिदें थी उसको उन्होंने कैथेड्रल्स को वहां पर रिक्लेम किया। ये सेम चीज टर्की में हुई, बुल्गारिया में हुई, और अभी भी टर्की में उन्होंने जो हाफिया सोगिया थी उसको दोबारा उन्होंने रिक्लेम किया। तो जो पूरी दुनिया में इस तरह से न्याय हो सकता है अगर साफ सबूत है, तो भारत में इतना गिल्ट क्यों आ जाता है जब हम ये बात करते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आपने अपने अंदर एक गिल्ट और घृणा दोनों को भर दिया है, एंड ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसका रास्ता सीधा बुज़दिली की ओर जाता है। ओके, 1857 के युद्ध के बाद इनको समझ में आ गया कि ये अभी तक अपने रूट्स को भूले नहीं है। तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, एक प्रोजेक्ट था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि क्लोज डोर्स में हो रहा है, ये तो उन्होंने खुल के किया था। इट्स नॉट समथिंग दैट्स हैपनिंग इन द डार्कनेस, दिस ओपनली सेड इट। जितने भी मेरे एक्सट्रैक्ट्स हैं बुक में, उनके पार्लियामेंट के डिबेट से मैंने निकाल के डाले हैं, उनके करस्पॉन्डेंस से डाला है। ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे के अंधेरे में कोई किताब में लिख रहा है, खुल के लिख रहा था ये सब। सो द थिंग इज, आर्म्स एक्ट आपके एक छात्र को पूरी तरह से उसने खत्म किया, जितने भी आपके मार्शल आर्ट्स के उसको खत्म किया। फिर छात्र आता है धर्म और दिमाग से, उसको पहले खत्म करने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन। फिर ब्राह्मणवाद मनवाद का जितना भी ये मूवमेंट इन्होंने चलाया कि ये सारा जितना ही ये मनवादी है, ये ब्राह्मणवादी है, ये जातिवादी है, ये एक मूवमेंट उन्होंने सोच समझ के इसको शुरू किया था। तो आज के डेट में आपका जो परिचय है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ परिचय है। तो और आपके पास ज्ञान भी नहीं है ये बताने के लिए कि मैं प्राउड किस बात पे होता हूँ, मैं गर्व किस बात पे हूँ, जातिवाद पे, सती पे। That's what you're told about your history. तो अगर आपसे आपका गर्व छीन लिया जाए तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे? तलवार किस लिए उठेगी? सही बात है। सो द डिफरेंस इज, गोरों के आने से पहले जब तलवार उठ रहा था तो तलवार के जवाब में तलवार भी उठ रहा था। क्लियर पता चल रहा था कि उसकी मंशा क्या थी। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया 1857 के बाद। इनसे लड़के तो कोई फायदा नहीं है, बेहतर यह है कि इनको अपना बना लो। तो इनको बोलो कि अंग्रेजी सीखोगे तो हमारे क्लर्क बनोगे, एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ओके। तो जितने भी अपर क्लासेस के जितने भी मेंबर्स थे, उनको अपनी तरफ खींचा। जब समाज का एक तबका उस तरफ जाता है, दूसरों को लगता है ये तो गद्दार है, तो उनके साथ जाके काम कर रहा है। फिर उन्होंने आर्यन इन्वेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया कि आप तो हमारे हैं, क्योंकि आप भी गोरी चमड़ी के हैं, हम भी गोरे हैं। And specific statement before the Aryan invasion theory was introduced to say the white complexion reflects victory. White belongs to it's the color of the victor. बाकी जितने भी हैं ये तो द्रविड़ के होंगे। तो आर्यन इन्वेशन थियोरी, आर्यन द्रविडियन थियोरी पूरा उन्होंने उसी टाइम में निकाला था। 1818 में 3 वॉल्यूम का एक बुक निकला था जेम्स मिल का, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसको पढ़िए। आज के डेट में जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं, उसका सारा जो गंगोत्री या स्रोत है आपको वहां से मिलेगा। क्योंकि उसने भारत की हिस्ट्री को 3 कालखंड में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम, थर्ड इज ब्रिटिश। एंड हिंदू चैप्टर जो है वो मुझे लगता है 11 चैप्टर का चलता है, आई थिंक पेज नंबर 91 ऑनवर्ड्स। उसको एक बार पढ़िए आप, यू विल रियलाइज दैट वॉट एवर वी थिंक अबाउट आवर कल्चर एंड विच इज बीइंग टॉट वहां से आया। तो पहले 3 वॉल्यूम का था, 1826 में होते होते ये 6 वॉल्यूम का बन गया, एडिट करते करते। दैट बिकेम द मैनुअल ट्रेनिंग, mandatory training, let's say curriculum for people coming to India and for Indian education.
देन व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? और हमने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? जितने भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हाँ, हो रहे थे और जो लिख रहे थे उनको हमने दबाया। बिल्कुल हमने खुद दबाया उनके जाने के बाद। गोरे गए लेकिन भूरे साहब छोड़ के गए छोड़ के गए। और उन्होंने इनको दबाया। तो क्वेश्चन है, आप कितने दिन यही रोना रोएंगे? हाँ, कभी तो आपके पास इसका कोई हल तो होगा, हाँ, कोई सोल्यूशन तो होगा। यू कैंट बी एन एटर्नल विक्टिम। सो माय क्वेश्चन इज, अब आप ये रोना रो नहीं सकते। हिस्ट्री को ठीक कीजिए, लोगों को समझाइए एंड उनसे कहिए कि कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड के साथ एंगेज करें। आप अपने धार्मिक आइडेंटिटी को बिना छोड़े भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा है ओनली दोज कंट्रीज विल बी प्रॉस्परस व्हिच आर सेक्युलर। अब यूरोप का हाशर तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके वो गिर रहा है, पत्तों की तरह गिर रहा है। क्योंकि जब आप सेक्युलर बनते हैं तो आपका दिमाग और आपका कॉन्शियसनेस खाली हो जाता है। जब वो खाली होता है तो उसके अंदर गोल्ड आ सकता है या गार्बेज आ सकता है। आप डिसाइड कीजिए कि क्या आएगा।